हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्टोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की स्टोरी कौवा और हंस की कंपटीशन की स्टोरी। एक बार की बात है, एक सेठ के लड़कों ने कौवा पाल के रखा था। उसने उसको बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया और वो उसकी छतों के मुंडेरों पर बैठ कर के काँव 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 ये करता रहता था। सेठ के लड़के बहुत खुश होते थे कि हमारे कौवे बहुत स्वस्थ हैं और बड़े अच्छी तरह से पल बढ़ रहे हैं। कौवों को भी अच्छा खाना खाते खाते अभिमान हो गया था कि मैं बड़ा स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ और मैं बहुत अच्छा उड़ सकता हूँ। तो एक बार की बात है, वहाँ पर कुछ हंस आ गए और उन हंसों ने कुछ दिनों के लिए वहाँ पर डेरा डाल लिया। अब क्या था, कौवों ने हंस से कहा, अरे मैं तो उड़ने में 100 चाल जानता हूँ, मैं 100 तरह की चालों का एक्सपर्ट हूँ। तो हंसों ने कहा, भाई उड़ने की तो एक ही कला होती है, हम सारे पक्षी एक ही कला से उड़ते हैं, आपको 100 कलाएं कैसे आती। बोले, अरे मैं डीन, उड्डीन, प्रडीन, महाडीन, अरे मैं बहुत सारी कलाएं जानता हूँ जिनसे उड़ करके मैं ऊंचे ऊंचे आकाश में जा सकता हूँ और मैं तुमसे कंपटीशन कर सकता हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मेरे साथ कंपटीशन करके देख लो। तो हंस ने कहा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम अपना शरीर डील डॉल देखो और मेरा शरीर देखो। मैं तो मानसरोवर का रहने वाला हूँ, वहां से उड़ता उड़ता यहाँ तक आ गया हूँ और मुझे फिर उड़ के पूरा समुद्र पार करके मानसरोवर जाना है। तुम इतनी लंबी ऊंची उड़ानें कैसे भरोगे, तुम मेरे साथ कैसे कंपटीशन करोगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो कौवे ने कहा, अरे आप कैसी बात करते हैं, चलो आज हम लोग कंपटीशन कर लेते हैं। तो हंस ने कहा, अगर आपका बहुत अधिक मन कर रहा है तो चलो ठीक है, आज हम कंपटीशन कर लेते हैं। अब क्या था, कौवे और हंस दोनों ने उड़ान भरी। एक तरफ हंस का ग्रुप उड़ के जा रहा था, एक तरफ 2-4 कौवों का ग्रुप उड़ के जा रहा था। पहले कौवे ने तेजी दिखाई, इतना तेज उड़ा कि हंस पीछे हो गए। तो उसने सोचा, देखा मेरी स्पीड बहुत अच्छी है और मैं इन हंसों को हरा लूंगा। पर थोड़ी देर वो उड़े, क्योंकि उनमें हंस जैसा स्टेमिना नहीं था तो वो थक गए। अब क्या करें, क्योंकि आकाश में उड़ रहे थे और जिस जगह उड़ रहे थे वहां पर पेड़ नहीं थे जिनकी डालों पर वो विश्राम कर सकते। जल्दी ही वो कौवे थकने लगे और सामने अगाध जलराशि यानी समुद्र लहरा रहा था। समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए कौवे और हंस जा रहे थे। अब क्या करें, उनके जब पंख थकने लगे तो लगा कि कौवे नीचे गिर जाएंगे, समुद्र में गिर जाएंगे और वे बेहोश होने लगे। अब अपने साथियों से कहने लगे, किसी प्रकार कोई हमें पत्थर दिखाई पड़े, समुद्र का तट दिखाई पड़े और मैं कहीं पर भी ऊंचे टीले पर उतर जाऊं, मैं विश्राम कर लूं, तब फिर मैं दोबारा उड़ूं। अब तो मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। अब हंस मुस्कुराए, उनकी बारी थी। उन्होंने अपनी गति पकड़ी, तेज हुए, आकाश में ऊंचा ऊंचा उड़ने लगे। अब कौवे उसको देख रहे थे और थक रहे थे। उसमें से कुछ कौवे तो सचमुच नीचे गिरने ही लगे, परंतु जो कंपटीशन करने के लिए कौवे उसके साथ थे उन्होंने हार नहीं मानी और वो उड़ते रहे। थोड़ी देर में उनकी हालत बिगड़ी और वो भी समुद्र में गिरने के लायक हो गए। तब उन्होंने गिड़गिड़ाया और हंस से कहा कि हे हंस भाई, अब तुम मेरी मदद करो। हम कौवे काँव काँव करना जानते हैं, उड़ना और संभलना तो जानते ही नहीं। आपके पास कोई कला हो, विद्या हो तो कृपया मुझे बचा लीजिए, वरना मैं भी अपने दूसरे साथियों के साथ समान ही अधोगति को प्राप्त होऊंगा, यानी समुद्र में गिर के मर जाऊंगा। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अब हंस ने सोचा, क्या करें, इनके प्राणों की रक्षा करें या इन्हें मरने दें। फिर उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज को सुनी और उनकी रक्षा की सोची। अब उन्होंने कहा, अच्छा तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ, मैं तुमको अपनी पीठ पे बिठा कर उड़ूंगा और पार पहुंचा दूंगा। फिर सब हंसों ने ऐसा ही किया, एक एक कौवे को अपनी पीठ के ऊपर बिठा लिया और धीरे धीरे उड़ते रहे। फिर इत्तेफाक से
उनकी इस गति से समुद्र का किनारा मिल गया, समुद्र क्रॉस कर गए और उन्होंने उन्हें टीले पे, पहाड़ी पे उतारा और कहा अब तुम यहाँ विश्राम करके धीरे धीरे अपने घर वापस जा सकते हो। और एक शिक्षा दी कि अपने से अधिक बलशाली के साथ प्रतियोगिता नहीं की जाती है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं मानसरोवर का रहने वाला हूँ। मानसरोवर से उड़ उड़ करके भरतपुर तक जहाँ तक पक्षी आते जाते रहते हैं वहाँ तक मैं आता जाता रहता हूँ और आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कंपटीशन तो करना चाहिए, परंतु ऐसा कंपटीशन नहीं करना चाहिए जिसकी हम योग्यता नहीं रखते, जो हमसे अधिक जानते हैं या हमारा शरीर उनके मुकाबले अभी छोटा है और हमारा पालन पोषण या हमारा पर्यावरण उनके जैसा पर्यावरण नहीं है। कौओं की यही गति थी। वो छतों पर रहने वाले थे और घरों का भोजन खाने वाले थे। उन्हें दूर दराज समुद्र के पार जाने का और उड़ने की विशेष कलाओं का क्या ज्ञान। वो हंस की बराबरी तो किसी प्रकार नहीं कर सकते थे, परंतु उन्होंने घमंड किया और उनकी बराबरी करने की कोशिश की। इससे उनका अपमान हुआ और फिर उन्होंने अपने को शर्मिंदा महसूस किया। तो कभी भी हमें ऐसा कोई कंपटीशन नहीं करना चाहिए जो हमसे बढ़ कर के बड़ों का हो और जिस पे हमारा अपना नियंत्रण नहीं। उसमें सम्मान नहीं मिलता, अपमान होता है और मान की हानि होती है। तो आज की कहानी बस इतनी शिक्षा देने वाली कहानी कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, बूस्टिंग नहीं करनी चाहिए, शान नहीं झाड़नी चाहिए, बस मित्रता के साथ सबके साथ रहना चाहिए। बच्चों, ये कहानी कैसी लगी आप हमें बताना और तुम मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, मेरे स्टोरी को दूसरों के साथ शेयर करना। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।